वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा गवर्नर साहब, ये बात की जा रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और काफ लीग की कोई अंडरस्टैंडिंग होगी है बल्दियाती सतह पर जो इलेक्शन आ रहे हैं? देखिए, अभी कोई ऐसी बात नहीं है। और जिस तरह मैंने पहले भी कहा है, देखिए हमारे हर पार्टी से अच्छे वर्किंग रिलेशनशिप्स हैं। हम पॉलिटिक्स में कोई आखिरी शिकस्त नहीं होती, कोई आखिरी फतह नहीं होती। आप हम सारे पाकिस्तानी हैं और हम कोई किसी के दुश्मन तो नहीं है। और अगर हमारे साथ कोई काम आगे हम एक दूसरे के साथ मिलके कुछ काम करें तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और मेरे अच्छे मरासम हैं चौधरी शुजात के साथ, चौधरी परवेज़ इलाही के साथ। और जहां हम देखते हैं कि फ़ायदे में है तो हम इकट्ठे भी काम कर सकते हैं। और हम अगर एक दूसरे के ख़िलाफ़ भी इलेक्शन लड़ें तो ये भी कोई बुरी बात नहीं है। गवर्नर साहब, मैं यहाँ ये ज़रूर जानना चाहूँगा, ज़हूर इलाही का कत्ल और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत, अगर आप नीचे इकट्ठे मिल रहे हैं तो ऊपर ये दोनों को कहाँ एडजस्ट करेंगे? देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल चौधरी ज़हूर इलाही की केस में पीपल पार्टी इन्वॉल्व नहीं थी। भुट्टो साहब पे पड़ा ना वो? नहीं पड़ा तो बड़े लोगों पे था, और वो इल्ज़ाम भी लगाते रहे। मोहतरमा ने लेटर भी लिखा अपनी ज़िंदगी में, फिर उस पर अमल भी हो गया, उसमें चौधरी परवेज़ इलाही साहब का नाम लिया गया। वो उन्होंने कहा था आई एम अंडर थ्रेट, लेकिन उन्होंने ये नोबडी इज सेइंग, और मैं नहीं कहता हूँ कि चौधरी परवेज़ इलाही वाज रिस्पॉन्सिबल या उन्होंने बीबी को शहीद किया, ये तो मैं नहीं कह सकता, ना मैं कभी कहूँगा। और ना चौधरी ज़हूर इलाही के केस में पीपल्स पार्टी इन्वॉल्व थी। ये इनफरादी किसी ने अगर ऐसा काम किया है तो पीपल्स पार्टी तो कभी इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं रही। और हमने हर मुखालिफ को हमने माफ़ किया है। जिन लोगों ने बीबी के साथ क्या नहीं किया, लेकिन हमने कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की। और बीबी तो हमेशा कहती थी डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज। तो हमारा तो रिकॉर्ड है कि हमने कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की। तो इसलिए परवेज़ इलाही साहब जो हैं, उनकी पॉलिटिक्स में बेशक हमारे इख्तलाफात रहे हैं माजी में और आइंदा भी शायद हों, लेकिन ये तो पॉलिटिक्स का हिस्सा है। मैं समझता हूँ उनकी जमहूरी सोच है, वो इस मुल्क के नुमाइंदे हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और भी उनका बड़ा रोल है। तो हम तो उनकी बड़ी इज़्ज़त करते हैं। और अगर उनके साथ हमारा कोई भी ज़रूरत हो, कभी वक्त हो, तो हम काम इकट्ठे भी कर सकते हैं, हम लोग मुखालफत भी कर सकते हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ कर सकते हैं। ये तो पॉलिटिक्स है, लेकिन एक दायरे में रह के। हम लोग एक लिमिट से बाहर नहीं जाते। राइट। अच्छा गवर्नर साहब, ये तनकीद भी कर सकते हैं और वो हम पर भी करेंगे यकीन। ठीक। अच्छा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उन्होंने पिछले दिनों एक बयान दिया कि अगर मौजूदा हुकूमत ने अपनी करप्शन ख़त्म ना की तो इसका अंजाम भी बहुत बुरा होगा। आप उनके इस स्टेटमेंट को किस तरह देखते हैं? असल में जब से सदर जरदारी साहब ने इनको OSD बना दिया ना, तो वो बिल्कुल अब डेस्परेट हो गए। ठीक। पहले वो ये इस ढोल पे नाच रहे थे कि मिड टर्म इलेक्शन होगा, फिर वो लोगों को ये दाद दे रहे थे कि हुकूमत जा रही है। अब इनको नज़र आ रहा है कि ना कोई मिड टर्म इलेक्शन होना है और ना हुकूमत ने जाना है। अब वो कहते हैं अब हमने महाजराई शुरू करनी। अब देखें, ये करप्शन के इल्ज़ाम लगाना, जो जमहूरी हुकूमत आती है वो करप्शन करप्शन करप्शन। पिछले दिन आपने देखा था ये बड़ा करप्शन जी, $260 बिलियन का ये बलोचिस्तान में गोल्ड और कॉपर माइन की करप्शन करप्शन करप्शन। फिर पता किया कि कोई करप्शन नहीं। जिस कंपनी की जिम्मेदारी थी उसने कहा ओपन प्रेस में आए और फिर सारा कुछ वापस हो गया। और इल्ज़ाम क्या था, करप्शन होने वाली है। लेकिन कुछ ये कोई नई चीज़ है। PIA रेलवे वो इदारों में तो है करप्शन, पहले भी होगी यकीनन, अब भी है। अब देखें, आप पाकिस्तान को देखें, मैं नहीं कहता हूँ कि हम लोग बिल्कुल इनोसेंट हैं। हर मुल्क के कई इदारों में करप्शन होती है, लेकिन हम कोशिश करेंगे इसको ख़त्म करने की। लेकिन कोई आज तक किसी हुकूमत ने टोटली तो ख़त्म नहीं की करप्शन। और जहाँ तक मियाँ साहब के खुद उनकी दौलत है, जो बाहर के उनके असासे हैं, जो अभी शहबाज शरीफ साहब ने नया घर बनाया 50 करोड़ का मॉडल टाउन में, खादमे आला ने, कोई उनसे पूछे कि उनकी ज़ाती इनकम टैक्स उन्हें दिए, कहाँ से पैसे आए हैं इनके? जो बाहर उन्होंने अरबों रुपए के बिजनेसेस कायम किए, वो कोई बस कंडक्टर लगा हुआ था लंदन अंडरग्राउंड में, उसने कहाँ से क्या काम कर रहा था, वो किधर से पैसे इकट्ठे हुए? किसी ने उसको रिश्वत दी है, किसी ने उसको प्रेजेंट दिया है, किसी ने आके रात को जब वो सो रहा था किसी ने आके उसको संदूक में उसको $1 बिलियन छोड़ के गए? किधर से पैसे आए? कोई हमें जवाब दे। उसके बेटे बाहर लगे हुए काम करने में, खुद बड़े फख्र से कहते हैं कि हमने इंग्लैंड में इतने मिलियन डॉलर्स के, पता नहीं कितने बिलियन मिलियन के हमने टैक्स अदा किए।
इंग्लैंड में टैक्स अदा करते उनको बड़ा फख्र होता है, पाकिस्तान में ये 5,000 का टैक्स अदा नहीं करते और यहाँ टैक्स अदा नहीं करते। तो फिर मैंने इसलिए बयान दिया था, मैं कि इनके हालात इतने ख़राब हैं तो फिर इनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इनको ले आएँ ताकि इनकी कोई मदद कर सकें। अच्छा, मिसाक जमहूरियत, नून लीग आपसे हमेशा नाला नहीं आपकी पार्टी से, आज मिसाक पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ साहब ने दे दिया है कोई 23-25 साल का इमरानी माहिदा, क्या कहते हैं आप इस माहिदे के बारे में? किधर है माहिदा? प्रपोजल्स दिए उन्होंने? कौन सी प्रपोजल्स दिए? देखें, वो 2.5 साल से बैठे हुए रायगंज में, ऊपर से जहाज़ गुजरते हैं वो देखते रहते हैं, ये जहाज़ गया वो जहाज़ गया। हर 2 माह के पास बाद आके को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वहाँ पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ या जरदारी साहब के ख़िलाफ़ बयान करके फिर जाके सो जाते हैं। अब आज तक ना वो आते हैं, वो जब उनको मौका मिला था टू फाइट कौमी इलेक्शन और नेशनल असम्बली में आने का, वहाँ इन्होंने नहीं आए, यानी उनको जमहूरी इदारों पे यकीन नहीं। असल बात ये उनको नेशनल असम्बली में आना था और वहाँ वो जा नहीं सकते क्योंकि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो हर सेशन में आते हैं, इनसे तो इतना काम हो नहीं सकता, वो हर सेशन में आने को तैयार नहीं है। फिर वो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस वो बाकी पार्लियामेंटेरियंस को फेस करने को तैयार नहीं है, तो वो चुप करके खिसक गए इससे। अब वो कहते हैं जी ये हमने एक बनाया है 25 ईयर प्लान। व्हाट 25 ईयर प्लान? अपने एक दफ़ा तो हमें बताएं 2.5 साल में उन्होंने कोई मुस्बित किस्म का कोई प्रॉपर प्रोग्राम दिया अपनी पार्टी का? अपनी कोई हमें बताया है कि अगर जी बिजली के प्रॉब्लम्स हैं इस मुल्क में, महंगाई के इश्यूज़ हैं, डिफेंस है, नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, इन पर कहाँ है उनकी सोच? उन्हें ज़िंदगी भर की किताब लिखी है, चलो किताब लिखने तो दूर की बात, उन्होंने कभी किताब पढ़ी हुई है कि नहीं? मैं तो कहता हूँ अगर वो किताब लिख ले तो खैर छोड़ो, मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ उन्हें कोई किताब पढ़ी भी नहीं है, तो ये क्या देंगे बैठ के 25 ईयर? ग्रेजुएट है, ऐसी तो कोई बात नहीं। अरे पता नहीं किसने इम्तिहान दिया। अच्छा, मियाँ साहब की मुलाकात जमाली साहब के साथ किस तरह देखते हैं आप इसे? अच्छी बात है, उनको मिलना चाहिए। देखिए वो हर एक से तो लड़ते हैं, तो अगर उनकी एक अच्छी मुलाकात हो गई तो 100 बिस्मिल्लाह। हम तो कहते हैं कि वो मिले लोगों से, अच्छे तरीके से वर्क करें बाकी लोगों के साथ और मिलजुल के पॉलिटिक्स करें, क्योंकि हम चाहते हैं इस जमहूरी ढांचा जो है, हमारी सबसे बड़ी कमिटमेंट तो पीपल्स पार्टी की है। हम तो देखें आज तक हम किसी माशा के ज़रिए तो नहीं आते, हम तो इलेक्शन के ज़रिए आते हैं और वो भी बड़ी मुश्किल के बाद। हमेशा हमारे ख़िलाफ़ कभी इलेक्शन रिग होते हैं, कभी दबाव डाला जाता है, कभी इस्टेब्लिशमेंट हमारे ख़िलाफ़ होती है, उसके बावजूद भी हम इलेक्शन लड़ते हैं और हम इलेक्शन के ज़रिए आते हैं। तो मैं तो बड़ा खुश हूँ अगर मियाँ साहब ने बाकी जमाली साहब या कोई किसी के साथ भी अच्छे मरासम हो, उनसे मिले, उनसे पॉलिटिक्स इकट्ठी करें और हमें बड़ी खुशी होगी। अच्छा गवर्नर साहब, जब अभी पिछले दिनों शवाब परवेज कियानी साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जब अमेरिका गए तो इससे पहले पाकिस्तान गवर्नमेंट के जाने की बड़ी खबरें थी, आपकी गवर्नमेंट के इस तरह की बड़ी रूमर्स चल रही थी। खैर वो डाई डाउन हो गई, ख़त्म हो गई, लेकिन हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर आज भी हमें कंफ्यूज नज़र आते हैं। हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, अपनी निजी महफिलों में ये पूछते रहते हैं मेरा मुतबादिल कौन है, और हमें ये भी है कि शाह महमूद कुरैशी और नज़र मोहम्मद गोंदल भी ऐसी एफर्ट्स कर रहे हैं, उन्होंने अपने नाम भी पेश किए हैं पार्टी की आदत को कि जी हमें प्राइम मिनिस्टर लाया जाए। क्या है असल सूरत हाल? देखें, अगर यूसुफ रज़ा गिलानी सवाल पूछ रहे हैं कि मेरे मुतबादिल कौन है,